साल 2006 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 1 मिशन की शुरुआत किया और उसने फाल्कन 1 रॉकेट की पहली टेस्ट 24 मार्च 2006 को आयोजित किया, लेकिन यह मिशन असफल रहा। पर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हार नहीं मानी। उसने फिर से लगातार 3 बार असफलता हासिल किया और चौथी बार में 28 सितंबर 2008 को फाल्कन 1 मिशन ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रचा और यह दुनिया का पहला ऐसा लिक्विड फ्यूल रॉकेट था जिसे किसी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में पहुंचाया था। फाल्कन 1 मिशन का उद्देश्य था छोटे उपग्रह को कम खर्च पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना और अंतरिक्ष बाजार को कम लागत वाले प्रक्षेपण के लिए खोलना था। उसके साथ ही अंतरिक्ष यात्रा के खर्च को बहुत ही कम करना था। यह अपने आप में पहला निजी तौर पर विकसित तरल ईंधन वाला रॉकेट था। फाल्कन 1 मिशन स्पेस एक्स का पहला व्यावसायिक मिशन था। उसने 5वीं बार में मलेशिया के रजकसत उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। फाल्कन 1 मिशन की सफलता के बाद स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 मिशन पर काम करना चालू किया और 4 जून 2010 को फाल्कन 9 रॉकेट ने अपने पहले ही प्रयास में बिना किसी समस्या के अपने तय कक्षा को हासिल कर लिया था। लेकिन फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उसके निचले हिस्सा बूस्टर को वापस जमीन या समुद्र में सुरक्षित उतारने के शुरुआती कई प्रयास फेल हुए थे। अंत में जाके दिसंबर 2015 में सफल लैंडिंग हो पाया था और फाल्कन 9 मिशन का उद्देश्य था उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को मदद करना। उसके साथ ही गहरी अंतरिक्ष और चंद्रमा का अध्ययन करना और उसके साथ ही मंगल ग्रह पर मानव की अस्थियां बसाने के लिए रास्ता खोजना और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को बहुत ही कम करना था। और हाल ही में 5 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स के एक पुराने रॉकेट की टुकड़ा जो फाल्कन 9 रॉकेट की ऊपरी हिस्सा था, जो जनवरी 2025 से अंतरिक्ष में कचरे की तरह घूम रहा था और रॉकेट के इस हिस्से पर इतना ईंधन नहीं बचा था कि इसे पृथ्वी पर वापस लाया जा सके या गहरे अंतरिक्ष में भेजा जा सके। इसीलिए यह अंतरिक्ष में एक टेढ़ी मेढ़ी कक्षा में भटक रहा था और लगभग यह 400 केजी का टुकड़ा 5400 मील प्रति घंटे यानी ध्वनि की गति से 7 गुने तेज तूफानी रफ्तार से चांद के आइसक्रीम क्रेटर के पास जाकर क्रैश हो गया और वैज्ञानिक के मुताबिक इस टकराव से वहां करीब 27 मीटर चौड़ा एक नया गड्ढा बन गया है। इस टक्कर से पृथ्वी या चंद्रमा पर मौजूद रोवर को कोई खतरा नहीं हुआ है, जिसकी तस्वीर दक्षिण कोरिया के दानोरी ऑर्बिटर और नासा ने साझा की है।